बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने नाइन्थ की केमिस्ट्री का जो है वो नेक्स्ट चैप्टर शुरू करना है, चैप्टर नंबर 5। और चैप्टर नंबर 5 जो आपका है वो है केमिकल बॉन्डिंग। अब केमिकल बॉन्डिंग हम आगे इसको डिफ़ाइन करेंगे कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो हम स्टार्ट ले रहे हैं उससे, और वो फर्स्ट टॉपिक में ये कह रहे हैं कि एटम रिएक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि याद रखिए एटम रिएक्ट करेंगे तो केमिकल बॉन्ड बनते हैं। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ आपका कंसेप्ट ये क्लियर करेंगे ये कि एटम जो है वो कंबाइन क्यों होते हैं, एटम रिएक्ट क्यों करते हैं। ठीक है, तो वो ज़रा हमने डिस्कस करना है। तो उसमें सबसे पहली चीज़ अगर आप देखें कि एटम कंबाइन क्यों होते, तो उन्होंने उसका आंसर इस तरह दिया कि वो एलिमेंट जो कंबाइन नहीं होते, पीरियोडिक टेबल में एक ग्रुप ऐसा है आपका एलिमेंट्स का जो कि कंबाइन नहीं होते। तो सबसे पहले हम उन एलिमेंट्स को देखेंगे। तो वो याद रखिए पीरियोडिक टेबल में जो आपके पास 8A ग्रुप एलिमेंट है या 18 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं जिनको हम नोबल गैसेस कहते हैं, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं कि जो पीरियोडिक टेबल में है और ये रिएक्टिव नहीं है, ये कंबाइन नहीं होते। तो वो हमने ज़रा देखने कि ये क्यों रिएक्शन शो नहीं करते, क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये रिएक्ट नहीं करते। तो वो अगर हम समझ जाएं तो फिर हम इजली जो है ये बता सकते हैं कि और जो एटम्स है वो क्यों रिएक्ट करते हैं। तो उसमें अगर आप देख सकते हैं जिस तरह हीलियम है आपके पास, एटॉमिक नंबर उसका 2 है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर आप करें तो 1s2। अब आप देखिए इसमें एक ही शेल है पहला वाला और वो कंप्लीट है। इसी तरह इसका नेक्स्ट मेंबर देखिए नियॉन, तो उसके एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2p6, तो उसका देखिए 2 शेल है, और जो उसका लास्ट शेल है वो इसका भी कंप्लीट है 8 इलेक्ट्रॉन से। नेक्स्ट एलिमेंट ऑर्गॉन देखें तो उसमें भी याद रखिए आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें, 18 एटॉमिक नंबर है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो इसका भी देखिए 3 शेल है और इसका जो थर्ड शेल है वो कंप्लीट है, और थर्ड इसका लास्ट शेल है। तो अगर आप देखिए इनको कंपेयर करें तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो जाती है हमें कि सारे जो नोबल गैसेज हैं उनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है। इस वजह से याद रखिए ये एलिमेंट क्या है, ये रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, क्या वजह है कि इनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है, इस वजह से याद रखिए ये जो एलिमेंट्स है ये रिएक्ट नहीं करते। अच्छा, अब बाकी एलिमेंट क्यों रिएक्ट करते हैं, तो याद रखिए सारे एलिमेंट्स यही कोशिश करते हैं कि वो भी उसी तरह स्टेबल हो जाए जिस तरह नोबल गैसेज है, और इसलिए वो क्या करते हैं अपने शेल को कंप्लीट करने लगते हैं। और याद रखिए जब वो शेल कंप्लीट करने जाते हैं, ठीक है, कि उनका शेल कंप्लीट हो जाए तो इस दौरान उनका रिएक्शन हो जाता है। तो याद रखिए मेन रीज़न क्या है, हर एटम स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं जस्ट लाइक नोबल गैसेस। तो इस वजह से याद रखिए वो क्या होता है, उनका रिएक्शन हो जाता है। अब वो इलेक्ट्रॉन लूज करके भी शेल को कंप्लीट कर सकते हैं, गेन करके भी कर सकते हैं, शेयर करके भी कर सकते हैं। तो इस लिहाज से जो है ना वो डिफरेंट केमिकल बॉन्ड्स फिर बनते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा एक टॉपिक था कि एटम क्यों रिएक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। अच्छा बच्चों, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है। ठीक है, कि जो एटम अपने शेल को कंप्लीट करते हैं तो वो कैसे करते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन या लूज करते हैं, क्या करते हैं, तो वो हमने ज़रा इसमें बताने। तो उसके लिए 2 बेसिक रूल्स हैं। ठीक है, कुछ एटम ऐसे हैं जो आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करते हैं विद 8 इलेक्ट्रॉन्स। जब वो अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि उनके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए। तो ये जो 8 इलेक्ट्रॉन से शेल कंप्लीट करते हैं एलिमेंट, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं। जिस तरह यहाँ पे देखिए फ्लोरीन है या नाइट्रोजन, इसके देखिए एटॉमिक नंबर 7 है, 1s2 2s2 2p3 जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। अब इसके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए ये 3 गेन कर रहे हैं। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो n-3 हो जाएगा, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगी 1s2 2s2 2p6। तो इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाएगा, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो जो है सिमिलर हो जाएगी नियॉन की तरह, जो नोबल गैस है। तो देखिए नियॉन की तरह बनना चाह रहा था, उसकी तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाना चाह रहा था, तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। ठीक है, तो कुछ एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करके भी कर सकते हैं, कुछ लूज करके भी कर सकते हैं। जिस तरह ये सोडियम नेक्स्ट एलिमेंट है, इसके लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक जब लूज कर लेते हैं तो ये नियॉन की तरह बन जाता है। ठीक है, इसी तरह याद है कि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करते हैं विद 2 इलेक्ट्रॉन्स। जब वो 2 इलेक्ट्रॉन से अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करते हैं तो हम कहते हैं ये डुप्लेट रूल को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो डुप्लेट रूल में क्या है कि अगर आप
लास्ट शेल में किसी एलिमेंट के 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए और वो स्टेबल हो जाए तो इट मीन्स वो डुप्लीट रूल को फॉलो कर रहे हैं। इसमें यूजुअली स्मॉल एलिमेंट्स आते हैं जिस तरह हीलियम, नियॉन, ठीक है, ये वाला आ गया, हाइड्रोजन आ गया, लिथियम आ गया। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, इसके पहले शेल में 2 है, अगले में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो ये हीलियम की तरह बन जाता है। इस तरह बेरिलियम जो आपके पास है, ठीक है, इसके आउटर मोस्ट शेल में जो है ना वो 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 लूज करते हैं तो +2 चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना इस चैप्टर के 2 मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक।